जिसका अंदेशा था आखिरकार वही हो गया। 13 मई 2026 को ओपन कोर्ट में हियरिंग के बाद दीपांकर दत्ता जी और मसीह जी की जो मंशा उजागर हो रही थी, कहीं ना कहीं आज जो आदेश शिक्षकों के लिए आया है वो आदेश उसकी पुष्टि कर रहा है। साथियों, 1 सितंबर 2025 को उच्चतम न्यायालय का जब काला कानून शिक्षकों पर थोपा गया तो हम सभी साथियों को एक उम्मीद बनी हुई थी कि हम लोग रिव्यू पिटीशन में जाएंगे और रिव्यू पिटीशन से हम सभी को लाभ जरूर मिलेगा। हम सभी शिक्षक साथी, हमारी राज्य सरकारें रिव्यू पिटीशन में जाती हैं और 13 मई को ओपन कोर्ट में हियरिंग होती है। लगभग 2 घंटे की बहस में आप सभी ने देखा था कि दीपांकर दत्ता जी इतना खुल के डिबेट कर रहे थे, इतना खुल के बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो एक वकील के रूप में दत्ता साहब खुद जिरह कर रहे हों। मुझे उसी समय अंदेशा हो गया था कि हो न हो जो रिव्यू पिटीशन का आदेश आएगा वो कुछ न कुछ निराशाजनक ही होगा, और आज उसकी पुष्टि हो गई। साथियों, 13 मई 2026 के ओपन कोर्ट की हियरिंग जो संपन्न हुई थी उसका ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया था, उसका ऑर्डर आ चुका है, आप सभी ने देखा होगा। ऑर्डर में 1 सितंबर 2025 का जो आदेश आया था उसी को लगभग यथावत रखा गया है, थोड़ा बहुत संशोधन किया गया है। जो समय सीमा 2 वर्षों की थी उसे 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है। अब हम सभी को 1 सितंबर 2028 के पहले टीईटी पास करना अनिवार्य हो जाएगा। साथियों, निश्चित तौर पर यह काला कानून हम सभी शिक्षकों पर थोपा जा रहा है, हमारे लिए बहुत ही निराशा का समय है। संकट काल इस समय हम शिक्षक साथियों का चल रहा है, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि आप धैर्य रखिए। अभी हम सभी के सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं, अभी बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। हम सभी शिक्षक साथियों को जरूर टीईटी से राहत मिलेगी। मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, आप सभी धैर्य से काम लीजिए, निराशा मत व्याप्त होने दीजिएगा। ये आप निश्चित तौर पर मान लीजिए कि हम जो भी शिक्षक साथी टीईटी से प्रभावित हो रहे हैं, आरटी एक्ट से पूर्व जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं, उनमें से किसी भी एक शिक्षक की नौकरी टीईटी की वजह से नहीं जाएगी। ये आप लिख करके रख लीजिए। मैं बहुत विश्वास से कह रहा हूं कि हमारे किसी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। हाँ, निश्चित तौर पर यह समय हमारा संकट काल का चल रहा है, हम सभी के मन में निराशा है, लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। कितना भी घोर संकट हो उसका निवारण जरूर होता है। इसी तरीके से हम शिक्षक साथियों को भी इस निराशा से जरूर बाहर निकाला जाएगा, और ये निकालने का काम हमारी सरकार करेगी। हमें पूर्ण विश्वास है हम सभी शिक्षक साथियों को टीईटी से राहत जरूर मिलेगी। क्या क्या रास्ते अभी बचे हुए हैं हमारे सामने, किस तरीके से हम टीईटी से छूट पा सकते हैं, इस पर विस्तृत चर्चा हम आगे के वीडियोस में करेंगे। फिलहाल आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारे जो भी शिक्षक साथी हैं, आप लोग धैर्य रखिएगा। आप इस निराशा में किसी भी अप्रिय विचार को मन में मत आने दीजिएगा। निश्चित तौर पर ये मानिएगा कि हम लोगों को छूट जरूर मिलेगी, और मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं, किसी भी शिक्षक की नौकरी टीईटी की वजह से नहीं जाएगी।